अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आजकल बड़ी खिलबिली मची हुई है, जहां पर पूरी दुनिया में जब इलेक्शन होते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी आती है, मुल्क एक सही डगर पर चल पड़ता है और इलेक्शन मुल्क में स्टेबिलिटी की अलामत होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा रिग्ड इलेक्शन करवाकर मुल्क के अंदर मजीद इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है। और इस मरतबा जिस तरह से खुलेआम धांधली की गई है, फार्म 45 का रिजल्ट जब फार्म 47 के ऊपर चढ़ाया गया है, उसमें जितनी बेज़ाब्तियाँ की गई हैं, जिस तरह से खुलेआम धांधली की गई है, उसकी मिसाल पिछले किसी इलेक्शन में नहीं मिलती। और जहां पर दुनिया दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, एक्यूरेसी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान में दिन ब दिन बदउनवानी बढ़ती जा रही है। इसकी आज तीन बड़ी अहम खबरें जो मैं बताना चाहता हूं। एक तो पीडीएम का जनाजा पीडीएम के सरबराह ने पढ़ा दिया। उसके बाद जाम शोरो सिंध में आज जीडीए की तरफ से बहुत बड़ा लाखों की तादाद में एक मजमा, जिसमें वो धरना दिए हुए हैं, एहतजाज किए हुए हैं इस इलेक्शन के फ्रॉड का, उस पर भी। और आज पीटीआई ने मैरियट होटल इस्लामाबाद में CNN, BBC समेत इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम फार्म 45 के वीडियोस, ऑडियोज और फार्म 45 के रिजल्ट मीडिया के सामने रख दिया, जिससे बड़ी खिलबिली मची हुई है। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। पीडीएम का जनाजा है बड़ी धूम से निकला। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम को लीड कर रहे थे, जिसने 16 माह में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत, महंगाई का सैलाब लाया, बेरोज़गारी का सैलाब लाया, लोगों के अंदर एक अफरा तफरी लाई, मुलाजमत बंद की और पाकिस्तान की इकानमी को क्रैश कर दिया। और उस वक्त उनका ये नज़रिया था कि हम जी मुल्क बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पे दर पे मीडिया टॉक्स, इंटरव्यूज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबका भांडा फोड़ दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हमें जनरल बाजवा साहब ने इकट्ठा किया था और सबको बिठाकर उसने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत को हमने हटाना है, आप सब इकट्ठे हो। और वन बाई वन एक एक मेंबर को उसने बुलाकर इमरान खान के खिलाफ इकट्ठा किया और उसी की वजह से हम इकट्ठे हुए, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। जिससे अब यकीनन सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है, बहुत बड़ा दाग लग चुका है, जिसको धोना मेरे ख्याल में तो अब मुश्किल लग रहा है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान है, इसका कोई हल निकाल लिया जाएगा। या तो फजलुर रहमान साहब को राज़ी कर लिया जाएगा, मना लिया जाएगा और उससे फिर कोई और बयान दिलवा दिया जाएगा, या फिर अंधेर नगरी को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। तो फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह खड़ाक से मुख्तलिफ पे दर पे इंटरव्यू में सब कुछ अयां कर दिया है और उन्होंने धांधली के जो है वो सबूत भी दे दिए हैं। और धांधली के खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये इस दफ़ा जो धांधली हुई है, इसका तारीख में कभी जो है वो रिकॉर्ड नहीं है इतनी वसी पैमाने पर धांधली का। और जो उन्होंने ख़ास तौर पर जो इमरान खान को हुकूमत को हटाने के लिए उन्होंने जो एक इकट्ठ का जिक्र किया, वो यकीनन इमरान खान को सच्चा साबित करता है और वो साइफर वाले मामले को भी सच्चा साबित करता है। उसके बाद आज जीडीए, जिसमें पीटीआई भी शामिल थी, जेयूएफ भी शामिल थी, जमात इस्लामी भी शामिल थी, उनका एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ जो कि धरना अभी भी जारी है जाम शोरों में हैदराबाद के करीब, जिसमें तमाम जो है जमातों के सरबराहान मौजूद थे। लियाकत जतोई ने खिताब किया, सहरा बानो ने, पीर पगाड़ा ने, जमात इस्लामी के सर हाफिज़ नईम उल हक ने, और सब ने इस बात पर जोर दिया कि कराची, जहां पर MQM को 1 लाख वोट भी नहीं मिले और उसको कराची में 15 कौमी और 25 सूबाई असम्बलियाँ दे दी गई हैं, और इसी तरह हैदराबाद में भी 2 कौमी और सूबाई असम्बलियाँ दे दी गई हैं प्लेट में रखकर। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम उर रहमान का कहना था कि पीटीआई यहाँ पर हम वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही थी, पीटीआई की सीटें ज़्यादा थी, दूसरा नंबर हमारा था, लेकिन हम दोनों को हराया गया। और तीसरे नंबर की, चौथे पांचवें नंबर की जमात, जिसका वोट बैंक भी ख़त्म हो चुका था, लोग उसको रिजेक्ट कर चुके थे, जिन्होंने हमेशा बोरी बंद लाशों की सियासत की है, लेकिन हमारी जो सिस्टम है उसने फिर उनको लाकर अवाम के सर पर मुसल्लत कर दिया और हम इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा कि ये
रास्ता दुरुस्त नहीं है। तुम आवाम के हकूक़ पर डाका नहीं डाल सकते, आवाम का मैंडेट आवाम को दिया जाए। इसके बाद जो राशिद महमूद सोमरो, उन्होंने भी शदीद तनकीद की और उन्होंने कहा कि JUF के सरबराह थे, उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और हम हर फोरम पर जाएंगे और हम इस जरदारी की हुकूमत को नहीं बनने देंगे, इस MQM की हुकूमत को नहीं बनने देंगे और हम इसको नहीं चलने देंगे। यकीनन ये हमारे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है और सिस्टम के लिए बहुत बड़ी परेशानियां हैं। उसके बाद आज मैरियट होटल इस्लामाबाद में PTI ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने तमाम जो है वो रिकॉर्ड फॉर्म 45 के रिजल्ट सामने रख दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इमरान खान की बहन अलीमा खान नीचे ज़मीन पर बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, उसमें मौजूद थी। और वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया, BBC, CNN समेत बहुत ज़्यादा तादाद में इंटरनेशनल मीडिया के लोग मौजूद थे और नेशनल मीडिया तो तकरीबन सारा मौजूद था। उन्होंने फार्म 45 के रिज़ल्ट शौकत बसरा साहब ने, शंदाना गुलजार ने, बैरिस्टर गोहर रऊफ़ हसन, मेजर तहर सादिक, खुरम शेर जमान, शेर अफजल और रिहाना डार, इन सब ने अपने फार्म 45 भी पेश किए, लोगों को दिखाए, मीडिया को दिखाए कि किस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग की गई। और फार्म 45 का रिज़ल्ट जब फार्म 47 के ऊपर चढ़ाया गया, उसको यकदम तब्दील कर दिया गया। रिहाना डार जो वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुकी थी, मेजर तहर सादिक वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुके थे और सुलेमान अकरम राजा वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुके थे, लेकिन इन सब को जहाँ पर PMLN की सिर्फ 15 से 17 सीट बनती थी, उसको 75 सीटें दे दी गई। और इसी तरह PTI की 177 से ज़्यादा सीटें बनती थी, लेकिन उनको 94-95 पर महदूद कर दिया गया। तो ये एक हमारे निज़ाम के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, दाग है। और जो PMLN के लोग, जिनको मैं कहते सुन रहा हूँ कि जी आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, हाँ, हर एक बच्चे को पता है कि इलेक्शन कमीशन आपका गुलाम बना हुआ है, आपका गुलाम बना हुआ है, PMLN का गुलाम बना हुआ है, PP का गुलाम बना हुआ है। वो कहाँ उनको जो है वो उनको PTI को जो है वो रिलीफ देगा। जहाँ पर जिन हलकों में रिगिंग के इल्ज़ामात लगाए गए, लोग फार्म 45 लेकर पहुँचे, इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे वाज़ेह होता है कि इलेक्शन कमीशन तो टोटली बैस्ड है। और यकीनन इलेक्शन जहाँ पर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी रहती है, जो कौम पहले महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी से तंग है, उनकी चीखें निकल रही हैं, और अगर इस तरह से धांधली ज़दा इलेक्शन करके फिर मज़ीद मुल्क के अंदर अनारकी पैदा की जा रही है, तो यकीनन ये मुल्क की तबाही का पेश खैमा है और यकीनन ये मुल्क अब नहीं संभल सकेगा। अगर आपने इस तरह से धांधली ज़दा इलेक्शन करवाए तो इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। और अगर इस तरह से फिर PDM 2 को मुल्क के ऊपर बिठाया गया तो यकीनन मज़ीद महंगाई का सैलाब आएगा, गुर्बत का सैलाब आएगा, बेरोज़गारी का सैलाब आएगा, और लोग अब मज़ीद महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लोगों का पैमाना ख़त्म हो चुका है सब्र का, और ये यकीनन अब जो महंगाई का तूफ़ान आएगा वो किसी के लिए बेअरेबल नहीं होगा, और लोग यकीनन ज़रूर निकलेंगे और सिस्टम के ख़िलाफ़ ज़रूर खड़े होंगे। और यकीनन ये हमारे अरबाब इख्तियार चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि बजाय सोने के आप जागें, और इतनी बड़े पैमाने पर होने वाली रिगिंग, जहाँ पर आपको PTI के अंदर जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है वहाँ पर तो आपको रिगिंग नज़र आ गई, लेकिन जो इस मुल्क की कौम के साथ धोखा किया गया आपको वो नज़र नहीं आती। चीफ जस्टिस साहब को फ़ौरन, इससे पहले कि मुल्क अनारकी की तरफ चला जाए, चीफ जस्टिस साहब को इसका सोमोटो लेकर फ़ौरन PTI के अरकान के और दूसरी पार्टी के अरकान को बुलाकर फार्म 45 की बुनियाद पर जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो उन सब को दिया जाए, ताकि मुल्क के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी और जिसका हक बनता है उसको हुकूमत करने दी जाए। अल्लाह हाफ़िज़।